नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए जो भी बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका लास्ट 30 डेज का प्लान क्या होना चाहिए आज मैं यही आपको बताने वाला हूँ। इसलिए हमारे इस चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। और जो आज अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएचयू से रिलेटेड सारी सूचनाएँ, जानकारियाँ और अपडेट सही और समय पर आपको दी जाती हैं। आज मैं बात करूंगा आपके लास्ट 30 डेज का प्लान क्या होगा, हमारा सजेशन आपके लिए क्या है, आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। और इसको मैं दो हिसाब से बताऊंगा। सबसे पहले एक तो जो अभी इनिशियल स्टेज में जिनकी तैयारी चल रही है वो, और जो लगभग 60 से 70% अपनी तैयारी कर चुके हैं उनके विषय में। उससे पहले एक मैं कोटेशन आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि यहाँ पर आपको शो कर रहा है, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इसको आप कंसीडर जरूर करेंगे। जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपकी इच्छा शक्ति है बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए और बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करेंगे। इससे कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ पर भी चाह होगी वहाँ पर राह जरूर होगी। इसलिए आप अगर ठान लिए हैं, आप अगर लक्ष्य बना लिया है आपने कि बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में क्लियर कर लूँगा, तो वास्तव में आप आराम से बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेंगे। इसमें बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, बशर्ते इतना है कि सावधानी के साथ चलेंगे और सारे जो भी सही रूल्स रेगुलेशंस होंगे, जो भी सही आपके लिए कदम होगा वो उठाएंगे, तो आपके लिए आसानी ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि आप जो साल भर पहले करना चाहिए वो आप लास्ट 30 डेज में करेंगे तो फिर आप वहाँ पर फेल हो सकते हैं। जो आपको साल भर पहले करना था वो आप कर चुके, जो आपको लास्ट 30 डेज में करना है वो आप अब करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको प्लानिंग बताता हूँ। सबसे पहले तो जिनका अभी इनिशियल स्टेज में है उनसे ये कहना है कि सबसे पहले आपका जो पूरा सिलेबस है एंट्रेंस एग्जाम का, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। सबसे पहले जो भी आपका सिलेबस है, जितना भी सिलेबस है, उसका कोई भी अभी सेट लगाने का, अभ्यास करने का जरूरत नहीं है, जो भी अभी इनिशियल स्टेज में है। सिर्फ सबसे पहले जो भी टॉपिक है, टॉपिक वाइज अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ताकि कम से कम उस टॉपिक की आपको समझ हो जाए। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा जो भी इनिशियल स्टेज में है। लेकिन जिनका लगभग 60% 70% पेपर तैयार हो गया है, लगभग तैयारी कर चुके हैं, उनको क्या करना होगा। अगर आपका लगभग 70% ठीक ठाक पेपर आपका तैयार हो गया है, आपको ठीक ठाक चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो सबसे पहले आपका जो सिलेबस बचा हुआ है, अगर कुछ आपका सिलेबस बच गया है, 10% है, 15% अगर सिलेबस बच गया है, तो उसको स्ट्रिक्टली आप लोग 7 से 8 दिन के अंदर अपना सिलेबस वो कंप्लीट कर लीजिए। जो भी अगर टॉपिक आपने नहीं छुआ है उसे जल्दी से जल्दी 7 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर बाकी सेट लगाना, अभ्यास करना अभी छोड़ दीजिए। अगर आपका जो टॉपिक बचा हुआ है उसे 7 दिन के अंदर उसे किसी प्रकार से भी कंप्लीट कर लीजिए। उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पूरे सिलेबस को समझ लीजिए, ताकि आपका कम से कम पूरा सिलेबस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसका मतलब आपका जो भी 10% 20% अगर सिलेबस बचा हुआ है तो उसका कॉन्सेप्ट जल्दी से जल्दी क्लियर कर लीजिए, ताकि पूरे सिलेबस का कम से कम कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाए। उसके बाद जो आपका टॉपिक आपको बहुत कठिन लगे, अगर जो टॉपिक आपको बहुत कठिन लगा था, आप साल भर से छोड़ते आ रहे हैं, तो उस टॉपिक को अब बहुत ज़्यादा उस पर जूझने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एक ओवरव्यू आपका आप उसका समझ लेंगे, ताकि अगर उससे बहुत कठिन प्रश्न आए तो अगर निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, आपको उसमें ट्रायल नहीं करना है। बहुत कठिन प्रश्न आएगा तो आप छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, और कठिन सब्जेक्ट भी, कठिन टॉपिक भी है, लेकिन अगर प्रश्न आसान आ जाता है तो आप उसको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक अलग चीज़ है आपके लिए, मैं बताता हूँ कि 7 दिन बाद आप कोई नया टॉपिक नहीं लेंगे। मैं आपको पॉइंट वाइज चीज़ें बता रहा हूँ, बस बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, सिर्फ इन्हीं चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। 7 दिन बाद जो मैं आज बता रहा हूँ आपको, 7 से 8 दिन तक जो भी नया टॉपिक है उसे छू लीजिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। 7-8 दिन बाद आप नया टॉपिक नहीं छुएंगे। उसके बाद जो आपका अगला होगा, 7 दिन लगभग अपना दे दीजिए अपना जो भी नया टॉपिक है, जिनका लगभग 60% 70% तैयार हो गया है, तो जो नया टॉपिक बचा हुआ है उसके लिए 7 दिन से ज़्यादा आप नहीं देंगे। 7 दिन में अपना पूरा कॉन्सेप्ट वो क्लियर कर ले जाइए, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे किसी प्रकार से। उसके बाद जो आगे आपके आने वाले दिन होंगे, यानी आपका जो 24 दिन बचेगा, जो ये मैं 30 डेज़ का प्लान बना रहा हूँ, जो 23 दिन 24 दिन बचेगा, उसके बाद आप लगातार उसको लगा देंगे अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में और रिवीजन करने में। सबसे पहले आप लगातार, आपका जब पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप 2-4 दिन हल्का सा एक ओवरव्यू ले लेंगे, एक रिवीजन करेंगे। उसके बाद आप लगातार प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, लगातार प्रैक्टिस सेट लगातार प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिससे आपका रिवीजन बेहतर होगा। और उससे मैंने बताया था कि आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका स्पीड टेस्ट, आपका नॉलेज टेस्ट, प्रैक्टिस से बहुत सी चीज़ें आपकी होती हैं। तो सबसे पहले ये प्रयास करेंगे, तुरंत अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे जैसे ही आपने ये सिलेबस कवर कर लिया। उसके बाद मैं इस वीडियो के बाद, आज का वीडियो तो मैंने आपका 30 डेज़ का प्लान दिया। उसके बाद आपका जो लास्ट 7 to 10 डेज़ बचेगा, जैसे 7 से 10 दिन अगर लास्ट में आपके बचते हैं, तो उसके लिए मैं आपके लिए स्टडी प्लान लेकर के आऊँगा कि आप किस प्रकार से अपना स्टडी प्लान करेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और साथ साथ में हमारे साथ बने रहिए। तो आज का एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले जो अभी इनिशियल स्टेज में है वो जल्दी से जल्दी आप, अभी उनके लिए 30 डेज़ का प्लान यही है कि आप अपने पूरे सिलेबस का, अगर बहुत ही इनिशियल स्टेज में है तो आप अपने पूरे सिलेबस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले जाइए सही से, ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम में सारे कॉन्सेप्ट पता हों।
उसके साथ साथ अगर जिनका 60 से 70% तैयारी हो गया मैंने बताया, तो उनको क्या करना होगा, आपको पूरा सिलेबस में जो कुछ अगर बच गया है, जो भी अगर 10% 20% अगर सिलेबस कुछ बचा हुआ है, तो उसको 7 दिनों के अंदर स्ट्रिक्टली आप सॉल्व पूरा समझ लीजिए, पूरा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसके साथ साथ जो बहुत कठिन टॉपिक है, जो आप 1 साल से छोड़ते आ रहे हैं, उसको रटने का, उसको उसके साथ जूझेंगे नहीं, सिर्फ उसका जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर कर लेंगे, ताकि अगर बहुत ही आसान प्रश्न आता है तो उसे आप सॉल्व करेंगे बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में। अगर बहुत कठिन प्रश्न होता है तो उसे आप छोड़ देंगे वैसे ही। अगर बहुत बहुत ज़्यादा सिलेबस को आप नहीं छोड़ेंगे, मैं ये नहीं कहा, जो आपका बहुत अगर जो बहुत कठिन टॉपिक लगे उसे आप छोड़ेंगे, सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद आप 7 दिन बाद, जो मैं आज वीडियो ला रहा हूँ, उसके बाद आप नया टॉपिक नहीं छुएंगे। 7 दिन में आप किसी प्रकार से अपना टॉपिक क्लियर कर लीजिए सब। उसके बाद आप सिर्फ अपना 2-4 दिन रिवीजन करेंगे, उसके बाद लगातार आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। उसके बाद जल्द जैसे ही आपका 7 से 10 दिन बचा रहेगा, मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगा, आपका 7 से 10 दिन का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। तब तक इस स्टडी प्लान को फॉलो कीजिए, और इसका एक प्रकार से आप इसे टास्क समझिए, और इस 30 दिन के टास्क को आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगला टास्क आपके लिए क्या होगा, जो 7 से 10 दिन बचेगा आपका, उसे मैं लेकर के आऊँगा। तब तक मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।